बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामस्वरूप नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। अपने जीवन भर की मेहनत से उसने खेत, बैल और एक छोटा सा घर बनाया था। वह गांव में सभी का सम्मान करता और बदले में सभी उसका आदर करते थे। रामस्वरूप के 4 बेटे थे, रघु, श्याम, मोहन और रामू। चारों जवान और ताकतवर थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। खेतों में काम करने के बजाय वे आपस में लड़ते रहते, छोटी छोटी बातों पर बहस करते और एक दूसरे से द्वेष रखते थे। बूढ़ा किसान ये देखकर बहुत परेशान रहता था। उसने कई बार अपने बेटों को समझाया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन चारों ने कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और रामस्वरूप की उम्र ढलने लगी। उसे अब चिंता सताने लगी कि अगर वह नहीं रहा तो उसके बेटे आपसी झगड़ों में ही अपनी संपत्ति और खेतों को बर्बाद कर देंगे। वो एक ऐसा उपाय ढूंढना चाहता था जिससे वह अपने बेटों को एकता का महत्व सिखा सके। एक दिन रामस्वरूप ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। वह बीमार होने का नाटक करने लगा और गहरी आवाज में बोला, बेटा, अब मेरे दिन गिनती के रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक आखिरी सीख देना चाहता हूँ। चारों बेटे घबरा गए। उन्होंने पहले कभी अपने पिता को इतनी गंभीरता से बोलते नहीं सुना था। वे सभी चुपचाप उनके पास बैठ गए। रामस्वरूप ने एक नौकर को बुलाकर लकड़ी की कुछ मजबूत छड़ियां मंगवाईं। जब छड़ियां आ गईं, तो उसने अपने बेटों से कहा, इन छड़ियों को तोड़ो। चारों बेटों ने आसानी से एक एक छड़ी को तोड़ दिया। अब रामस्वरूप ने उन सभी छड़ियों को एक साथ बांधकर एक मोटा गट्ठर बना दिया और फिर से बेटों से कहा, अब इस गट्ठर को तोड़ो। चारों बेटों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। तब रामस्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जब तुम अलग अलग थे तो तुम्हें तोड़ना आसान था, लेकिन जब तुम एक साथ हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह अगर तुम आपस में झगड़ोगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारा नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। पिता की इस सीख ने बेटों पर गहरा असर डाला। वे समझ गए कि उनकी आपसी लड़ाई ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस दिन के बाद से चारों भाइयों ने झगड़ना बंद कर दिया और मिलकर काम करने का निश्चय किया। अब वे अपने खेतों में एक साथ काम करने लगे। एक भाई हल चलाता, दूसरा बीज बोता, तीसरा पानी देता और चौथा खेतों की रखवाली करता। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनके खेत लहराने लगे। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। रामस्वरूप अब निश्चिंत हो गया था कि उसके बेटे मिलकर अपने खेतों की देखभाल करेंगे और सुखी जीवन जिएंगे। कुछ वर्षों बाद जब रामस्वरूप की मृत्यु हुई तो चारों बेटों ने मिलकर अपने पिता की सीख को याद रखा। वे कभी भी आपस में नहीं झगड़े और मिलजुल कर अपने खेतों को और भी संपन्न बना दिया। हालांकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगीं और कई किसानों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन रामस्वरूप के बेटे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने सोचा कि अगर वे मिलकर काम करें तो वे इस संकट का सामना कर सकते हैं। उन्होंने गांव के बाकी किसानों को भी समझाया कि अगर वे एक साथ काम करेंगे तो वे इस मुसीबत से उबर सकते हैं। चारों भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने पास की नदी से पानी लाने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर एक नहर खोदनी शुरू कर दी। ये काम कठिन था, लेकिन सबने मिलकर इसे पूरा किया। कुछ ही हफ्तों में नहर तैयार हो गई और खेतों में पानी आने लगा। धीरे धीरे फसलें फिर से लहराने लगी। इस एकता के कारण न केवल चारों भाइयों के खेत बच गए, बल्कि पूरे गांव को फायदा हुआ। गांव वालों ने चारों भाइयों की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपने पिता की तरह समझदार और नेकदिल कहा। समय बीतता गया और चारों भाइयों ने अपनी मेहनत और एकता के बल पर अपनी जमीन और खेती को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। अब वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन चुके थे। उनकी इस सफलता के कारण आसपास के गांवों के लोग भी उनसे सीखने आने लगे। वे समझ गए थे कि जब तक वे एक साथ हैं, तब तक कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। एक दिन गांव के प्रधान ने एक सभा बुलाई और चारों भाइयों को गांव का नेतृत्व संभालने के लिए कहा। उन्होंने कहा,
तुम्हारे पिता ने जो सीख तुम्हें दी थी वह केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। अगर हम सब एकजुट रहें तो हम कभी भी किसी भी संकट से नहीं डरेंगे। चारों भाइयों ने ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और गांव के विकास के लिए कई नई योजनाएं बनाई। उन्होंने खेती के नए तरीकों को अपनाया, गांव में शिक्षा की व्यवस्था करवाई और लोगों को मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। आज भी अगर कोई उस गांव में जाता है तो उसे चार भाइयों की कहानी सुनाई जाती है। वे सिर्फ एक किसान के बेटे नहीं थे, बल्कि एकता और मेहनत का जीता जागता उदाहरण बन चुके थे। उनकी यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम आपस में मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। एकता में ही शक्ति है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।